हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। संघ की शाखाओं में बुलंद आवाज में ये कविता गाने वाले, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले, कवि, पत्रकार और नेता तीनों के किरदार को बखूबी निभाने वाले। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। ग्वालियर में जन्मे और विक्टोरिया कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए। 1952 में उन्होंने पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा, परंतु वे चुनाव हार गए। 5 बरस बाद 1957 में वे बलरामपुर से चुनाव उन्होंने लड़ा और चुनाव जीत गए। 1975 में जब आपातकाल लगा तो वे सारे विपक्षी नेताओं के साथ जेल में बंद कर दिए गए। 18 महीनों के बाद 1977 में जब आपातकाल हटा और सारे विपक्षी नेताओं को बाहर निकाला गया, तब सारे विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया। तकरीबन रात के 9:30 बजे अटल बिहारी वाजपेयी के बोलने की बारी आई। अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुए और एक लाइन बोली, बाद मुद्दतों के बाद मिले हैं दीवाने। ये लाइन सुन करके सारे लोग जोर से तालियां बजाने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी का वही पुराना अंदाज, आंखें बंद की और कुछ समय बाद वापस आंखें खोली और कहा, कहने सुनने को बहुत है अफसाने। भीड़ आग बबूला हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बोले, खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आजादी भला कौन जाने। 1980 में जब जनता पार्टी और जनसंघ के सदस्यों के बीच दोहरी सदस्यता को लेकर के घमासान हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और वह अपना प्रसिद्ध नारा दिया कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति के लहर के चलते बीजेपी महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई और बाद में पार्टी की कमान लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में आ गई। और बाद में जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी गांधीवादी समाजवाद की बात करते, वही लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करते थे। पार्टी में आडवाणी का कद धीरे धीरे बड़ा होता गया और सबको अब यही लगा कि आडवाणी जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। परंतु 12 नवंबर 1995 दादर के शिवाजी पार्क से लाल कृष्ण आडवाणी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि बीजेपी की तरफ से पीएम का उम्मीदवार कौन, तो मैं आज कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी। लोग सन्न रह गए, अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं सन्न रह गए और बाद में एक पॉज के बाद लोग तालियां बजाने लगे। जब आडवाणी भाषण देकर के अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचे तो अटल ने कहा कि कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लेते कि मैं क्या चाहता हूं। आडवाणी ने कहा कि अगर मैं आपसे पूछता तो क्या आप हामी भरते। 1996 में 15 मई 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अटल बिहारी वाजपेयी के पास आते हैं और एक फाइल पकड़ाते हैं। फाइल में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का न्योता था, लेकिन बहुमत न होने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिनों में बाद में गिर गई। लेकिन और उसके बाद में 9 महीने के लिए एचडी देवगौड़ा, फिर 9 महीने के लिए इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। 1998 में भारतीय जनता पार्टी फिर बड़े दल के रूप में उभरा, लेकिन 13 महीने के बाद में एक वोट से सरकार वापस गिर गई। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर सत्ता में आते हैं, चुनाव जीतते हैं और बाद में वे अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव हार गई। अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा अटल जी के पास आते और कहते हैं कि ये क्या हो गया। अटल जी का वही पुराना अंदाज, ठाका मारते हुए हंसते हुए कहते हैं कि ये तो उनको भी नहीं पता जो जीत गए कि क्या हो गया।